रामचंद्र गुण बरनई लागा, असुनतहि सीता कर दुख भागा। राम की कथा हनुमान जी महाराज ने सुनाना शुरू किया। अच्छा देखिए, बोलना हनुमान जी से कोई सीखे, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये हनुमान जी को पता है। ये बात हनुमान जी को पता है। अब सीता जी के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी को क्या कहना है, ये हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जानते हैं। बोलना सबको नहीं आता है। एक बार शायद कहा हूं, एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा महल बनवाया, बहुत बड़ा महल। अच्छा महल बनवाया, पूरे राज्य में ढिढोरा पिट गया। सब लोग आए, महल को देखें, भोजन करें, जाएं। सब लोग आए, महल देखे, भोजन किए, गए। लेकिन उस राज्य में एक परिवार ऐसा था, उस परिवार का कोई सदस्य राजा के महल तक नहीं गया। गुप्तचरों ने बताया। राजा को लगा इतने खुशी का समय है और ये परिवार एक भी सदस्य नहीं आया, कहा पकड़ के लाओ। मंत्री ने कहा सरकार 9 आए तो अच्छा है। राजा ने कहा क्यों? कहा पूरे परिवार को बोलना नहीं आता है। राजा ने कहा बोलना नहीं है, भोजन करना है, आए महल देखे, भोजन करे जाए। मंत्री लाचार हो गया, संदेश गया परिवार को, परिवार का मुखिया आया, राजा का महल देखा, भोजन किया, संजोग वसात राजा को प्रणाम करने पहुंच गया। और जैसे प्रणाम किया, राजा ने पूछ दिया उत्सुकतावश, जिज्ञासावश, महल देखा? हाँ, कैसा है? उस आदमी ने कहा राजन, इस वय में मैंने इतना सुंदर महल देखा ही नहीं, बहुत खूबसूरत महल है। राजा गदगद हो गया, राजा गदगद हो गया। उस व्यक्ति ने कहा महल तो बहुत सुंदर है, एक कमी है। राजा ने कहा क्या? का मुख्य द्वार इतना पतला है और आप इतने मोटे हो कि आप मर जाओगे तो आपकी लाश कैसे निकलेगी? राजा ने कहा मेरे महल को न देखकर मेरी मृत्यु देख रहा है, बंद कर इसको, जल्दी बंद कर। जेल खाने में बेचारा बंद हो गया। उसकी पत्नी आई, राजा से बोली मेरे भोले भाले सीधे साधे पति को आपने जेल में बंद कर दिया, क्या अपराध किया? राजा ने कहा तेरे पति ने भोजन किया, महल देखा और मैंने पूछा कैसा है? उसने कहा महल बहुत अच्छा है, दरवाजा इतना पतला है कि राजा मर जाएगा तो लाश कैसे निकलेगी? जेल में बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा बड़े सीधे हैं राजन, इतना भी बुद्धि नहीं है। अरे जब लाश नहीं निकल पाएगी तो काट पीट के निकाल दी जाएगी। राजा ने कहा इसने तो पोस्टमार्टम कर दिया, बंद कर इसको। अब वो भी बंद। इकलौता बेटा आया, राजा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मेरे माता पिता निरपराध है, सीधे साधे भोले भाड़े अनपढ़ गंवार है, अगर कुछ कह ही दिए तो उनको आप क्षमा कर देते, जेल में बंद करने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा मेरे इस शुभ अवसर पर एक ने मृत्यु देखा, दूसरे ने कहा काट पीट करके निकाल दिया जाएगा, ये कोई बात है? इसलिए बंद कर दिया। उस बेटे ने कहा राजन, दोनों लोगों को बुद्धि नहीं है। जब इतना बड़ा महल है, इतना बड़ा आंगन है, तो काटने पीटने की क्या जरूरत है? बीच आंगन में ही चिता सजाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। राजा ने कहा ब्रह्मभोज तक पहुंच गए। तो बोलना सबको नहीं आता, हनुमान जी को आता है। माँ का प्राण निकलने वाला है, हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई। अब आप पूछो प्राण निकलते वक्त कौन कथा सुनाई? तो बाबा तुलसी कहते कि श्रवणामृत कानों के द्वारा अमृत हृदय प्रदेश में सीता जी के हनुमान जी ने उड़ेल दिया।
अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो तकीन भाई। जिसने कानों को अमृत के जैसी लगने वाली कथा सुनाया, वो प्रगट क्यों नहीं होता? अगर वो प्रकट हो जाता तो मेरा हृदय गदगद हो जाता। सीता जी कथावाचक को बुला रहे हैं और कथावाचक पेड़ से उतर नहीं रहा। सीता जी ने कहा जब कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक कितना सुंदर होगा। हनुमान जी ने मन में विचार किया, कथा जितनी सुंदर है कथावाचक उतना बड़ा बंदर है। जैसे उतरेगा मामला बिगड़ जाएगा। जब मैं पहली बार कथा कहने के लिए गया तो हमारे मित्र दुर्विजय, राजेश और विनय पकड़ के हमको ले गए कथा कहने के लिए। कहाँ? मादी सिपा। अच्छा, ढकेल के, जो धकिया के लिए कथा कवाया जाता है, धकिया के ले गए लोग। अच्छा, 3 दिन धकियाने से हमने कथा कहा। जिस दिन दक्षिणा लेना था उस दिन पैंट शर्ट पहन के चले गए। ये महाशय चवन्नी नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। बगल में है सिर्फ का असराय, बोले जो धोती पहन के आएगा दक्षिणा उसी को मिलेगी, पैंट मुसैज वाले को दक्षिणा मिलने वाली। अब आप बोलेंगे ऐसा इस जगह पे कहने की क्या जरूरत है? सीता जी ने कहा जिसने कथा इतनी सुंदर सुनाया है उस कथावाचक को प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद दक्षिणा देने का विधान है, इसलिए कथावाचक प्रकट हो। अब आप बोलो हनुमान जी को कौन सी दक्षिणा सीता जी देंगी? सीता जी के पास तो कुछ है नहीं। सीता जी ने जो हनुमान जी को दक्षिणा दिया ना, अखिलेश्वर शुक्ला उनकी समिति मुझे वो दक्षिणा देने वाली नहीं है। आप पूछोगे कौन सी दक्षिणा दिया? सीता जी ने दक्षिणा दिया अजर अमर गुण निधि सुता हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान, तुम अजर हो जाओ, तुम अमर हो जाओ, तुम गुण के निधान हो जाओ और तुम्हारे ऊपर परमात्मा राम भद्र की असीम अनुकंपा और प्रेम बरसता रहे। ये दक्षिणा सीता जी ने हनुमान जी को दिया। लेकिन कब? जब सीता जी बुला रही हैं, हनुमान जी नहीं आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, सीता जी बुला रही हैं, हनुमान जी नहीं आ रहे हैं। तुलसीदास से किसी संत ने पूछा, अरे जब कथावाचक ने कथा सुना दिया तो कथा श्रोता बुला रहा है कथावाचक के दर्शन के लिए, तो कथावाचक को जाना चाहिए, हनुमान जी क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हनुमान जी को याद आ गई एक बात। क्या? बोले हनुमान जी को बात याद आई जिस वक्त किष्किंधा में सुग्रीव और राम जी की मित्रता हो गई। नर बानर की जब मित्रता हो गई तो दोनों मित्र जब बन गए अग्नि को साक्षी मान करके, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, ए लक्ष्मण, ये बंदर भालू हैं। बोले तो बोलो इनके बारे में, इनसे हमारे बारे में सब कह देना, जो भी मेरे बारे में सारी बातें इन बंदर भालुओं से बता देना। राम जी जगत के पिता हैं। ये बंदर भालू आदिवासी के रूप में जंगलों में गुफाओं में रहने वाले लोग हैं, जो अनपढ़ गंवार किस्म की व्यवस्था आज आप देखते हैं। लेकिन तब इन बंदर भालू जिनको हम और आप कहते हैं, ये सामान्य बंदर भालू नहीं है। ये आपके गांव में दौड़ने वाले पूंछ लंगूर ये नहीं है। आप कहोगे तो हैं कौन? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी हनुमान जी के बारे में कहते हैं, ना ऋग्वेद विनितस्य ना यजुर्वेद धारणः न सामवेद। जो ऋग्वेद नहीं जानता, जो सामवेद नहीं जानता, जो यजुर्वेद नहीं जानता, वह इतना सुंदर संभाषण नहीं कर सकता जो मुझसे इस हनुमान ने किया है। हनुमान जी को ऋग्वेद का ज्ञान है, सामवेद का ज्ञान है, यजुर्वेद का ज्ञान है, अथर्ववेद का ज्ञान है। ये हनुमान जी महाराज हैं, सामान्य नहीं है। ना ऋग्वेद विनितस्य ना यजुर्वेद धारिण न सामवेद विनितस्य।
ये इतने ज्ञाता हैं कि राम जी को कहना पड़ा कि इतने देर के व्याख्यान में एक भी व्याकरण की त्रुटि हनुमान जी के मुख से नहीं निकली। ये हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण जी ने पूरी कथा सुना दिया। उस कथा के कहने के क्रम में लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कथा कहते हुए कहा था, जब सीता जी का हाथ, चौथे दिन आपको हमने कहा था, जब सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में माता कौशल्या ने दिया और कह दिया सीता की रक्षा करना राम। राम जी बोले रक्षा करूंगा मैया, आप चिंता न करें। जैसे 2 कदम सीता जी को लेके राम जी आगे बढ़े, वैसे माता कौशल्या ने कहा ठहर जाओ। राम जी रुक गए, बोले सीता को लेके जा रहे हो? जी मैया लेके जा रहा हूं। माता कौशल्या ने कहा इस सीता के गुण को मैंने तुमसे बता दिया राम, इस सीता के अंदर एक कमी है, इसको भी सुन लो। राम जी ने कहा कमी कौन सी है? कहा एक दिन की बात है, सीता अपने कक्ष से निकली सुबह की बेला और हमें प्रणाम करने के लिए पट्टमहिषी राजा दशरथ की पट्टमहिषी कौशल्या के राजप्रासाद में प्रवेश किया मैया सीता ने। जैसे प्रवेश किया तो कौशल्या जी के कक्ष में सुंदर सुंदर चित्र बने थे। उन चित्रों को सीता जी देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी, मंद मंद हास्य मुखाकृति से आनंद विह्वल होकर विभोर होकर के सीता जी चल रही थी। अचानक सीता जी एक जगह ठहर गई। कमरे के कोने में एक चित्र था, चित्र में जंगल था, जंगल में पेड़ थे, पेड़ के ऊपर एक बंदर था और उस बंदर के चित्र को जैसे सीता जी ने देखा मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गई, डर गई, मूर्छा आ गई सीता जी को। पूरा रनिवास दौड़ पड़ा और सीता जी को पानी की छींटे मारकर जब होश में लाया गया, पूछा गया क्यों मूर्छित हुई, तो सीता जी ने इशारे से बंदर के चित्र को दिखाया। माता कौशल्या आज राम से वही बोल रही है, हे राम सिय बन बसही, सिय बन बसही तात कहीं भांति, ये तो चित्र लिखित कपि देख जो मेरी सीता चित्र के बंदर को देख करके मूर्छित हो गई। हे राम उस सीता को लेकर के जंगल में जा रहे हो, अगर जंगल में साक्षात बंदर दिख गया तो मेरी सीता का प्राण निकल जाएगा। फिर इस कौशल्या की बहू आंखों की पुतरी सीता का दर्शन इस कौशल्या के चर्म चक्षुओं से कब कराओगे राम? राम जी तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, स्तब्ध, एक शब्द नहीं निकला राम जी के मुख से। तो राम जी ने कहा मैया कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि सीता को ये अवसर न मिले। आज जब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कथा सुनाते हुए कहा तो हनुमान जी से लक्ष्मण जी ने इंगित करते हुए कहा जो मेरी माता चित्र के बंदर को देख करके मूर्छित हो जाती, उसी माता के शोध के लिए बंदर ही समंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कोई बंदर मेरी माता को देख भी लिया तो कोई ठीक नहीं, लेकिन जिस दिन मेरी माँ ने बंदर को देख लिया तो मेरी माँ का प्राण बचने वाला नहीं है। हे हनुमान आज वही बंदर सीता का पता लगाने जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ होगा तो क्या होगा। यही बात लंका के अशोक वाटिका में अशोक पेड़ पर हनुमान जी को याद आ गई कि मैं हूँ हनुमान बंदर। अरे सीता जी जब चित्र के बंदर से डरती हैं, आज जैसे ये बुला रही हैं मैं वैसे पहुंच गया। आज जैसे मैं पहुंचा, अगर सीता ने मुझे देख लिया तो सीता जी का अगर प्राण निकल गया तो फिर मेरी कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। यही सोच करके हनुमान जी नहीं जा रहे हैं। जब बड़ा दबाव सीता जी का पड़ा, बड़ा दबाव सीता जी का पड़ा, तब हनुमान जी पास पहुंचे। कहा तब हनुमंत निकट चली गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब
फिर बैठी मन विस्मय भया। जैसे हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचे और जैसे सीता जी ने बंदर देखा, मुख मोड़ लिया, हनुमान जी की तरफ पीठ कर दिया, हनुमान जी की तरफ पीठ कर दिया, हनुमान जी के मुख की तरफ। अब हनुमान जी को लगा कि जिस बात का डर था वही यहाँ पर हो गया, अब मैं क्या करूं? तो हनुमान जी को एक बात याद आई। हनुमान जी ने पूछा, प्रणाम किया, प्रणाम। मैया ने उत्तर नहीं दिया। फिर कहा प्रणाम। मैया ने कहा तुम कौन, तुम कौन हो? तो हनुमान जी बोलने की राम दूत, मैं राम का दूत हूं, मैं राम का दूत हूं। सीता जी ने डपट करके पूछा, किसी की पहचान दूत से नहीं होती है, तू पूत किसका है? पूत माने बेटा, तू पूत किसका है? और जैसे कहा पूत किसका है, वैसे हनुमान जी के मुख से निकल गया, मैं तो राम दूत, मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूँ और जानकी का पूत हूँ। सीता जी ने कहा विश्वास नहीं है? कहा ये तो सत्य शपथ करुणा, मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ, मैं राम का दूत हूँ और जानकी का पूत हूँ। और जैसे कहा जानकी, तो जानते हैं सीता जी को विश्वास हो गया। बोले क्यों? राम जी सीता जी को प्राइवेट नाम जानकी से बुलाते थे और सीता जी राम जी को प्राइवेट नाम करुणा निधान से बुलाती थी। ये राम जी और सीता जी ही जानते थे दोनों बातों को। इस बात को हनुमान जी से राम जी ने कहा, सीता को सीता कहोगे गड़बड़ हो जाएगा, जब जानकी कहोगे तो सीता को विश्वास होगा, करुणा निधान मुझे कहोगे तो सीता को पूर्ण विश्वास हो गया। हनुमान जी ने जानकी भी कहा माँ को और सरकार को करुणा निधान कहा, और जैसे करुणा निधान कहा सीता जी को विश्वास हो गया। मुड़ गई सीता जी, अपने बेटे हनुमान जी के मुख को देखने लगी। मुख को देख करके सीता जी ने कहा कि नरबा न रही संग कहू कैसे, संग कहू कैसे, नर और बानर का संग कैसे हुआ? तो कही कथा संगति भई जैसे। नर बानर का साथ कैसे हो सकता है? क्या नर बानर एक हो सकते हैं? अरे भैया, जब नीतीश तेजस्वी एक हो सकते हैं तो नर बानर क्यों नहीं एक हो सकते हैं? जब विरोधी विचारधाराएं एक साथ सत्ता बनाने के लिए हो सकती हैं, तो रावण जैसे पापी का अंत करने के लिए नर और बानर भी एक हो सकते हैं। जैसे कहा वैसे सीता जी ने कहा। अच्छा, हनुमान जी ने ढेर सारा वार्तालाप किया, सीता जी को पूरा राम जी के बारे में बताया। अब बताते बताते हनुमान जी एक बात बोल बैठे। हनुमान जी ने कहा मैया, भगवान का आदेश नहीं है, अन्यथा अभी आपको उठा करके यहाँ से सरकार के पास पहुंचा देता, अभी उठा करके लेके चलता और भगवान राम से आपका मिलन करा देता। जब इतना लंबा हनुमान जी ने बोल दिया तो सीता जी हनुमान जी को ऊपर से नीचे देख रही है, ऐसे निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। एक बार, दो बार, तीन बार देखी। हनुमान जी ने बोला क्या देख रही है? सीता जी ने कहा ए हनुमान जी, कहा कुल बंदर इतने ही छोटे हैं कि दो चार बड़े हैं। हैं कपि सुत सब तुम ही समाना, तुम्हारे ही जैसे सब 1.5 फुट के बंदर हैं कि दो चार बड़े हैं। हनुमान जी ने कहा वो क्यों? कहा जातु धान अति भट्ट बलवाना। यहाँ भट्ट हैं, दारुण भट्ट हैं, महाभट्ट हैं, यहाँ बड़े बड़े विशाल काय बंदर पर्वत के शिलाखंडों के जैसे हैं, और तुम 1.5 फुट के बंदर बोल रहे हो कि हनुमान जी तुमको सीता जी आपको लेके चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा ओह,
छोटे और बड़े के चक्कर में मैया पड़ गई। तो मेरा छोटा रूप आपने देखा है तो बड़ा रूप दिखा दो। सीता जी ने कहा इससे बड़े हो सकते हो क्या? हनुमान जी ने कहा देखना चाहती हैं? सीता जी ने कहा दिखाओ। हनुमान जी ने जैसे कहा सीता जी से देखना चाहती हैं और सीता जी ने जैसे कहा दिखाओ, वैसे हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा, इतना बढ़ा लाल देह लालील से अर्धन लाल अंगूर वज्र देह दानव दनन जय 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 कपि। इतना विशाल काय हनुमान जी का शरीर बढ़ा कि सीता जी ने सर उठा करके देखा तो सिर्फ हनुमान जी का जानो दिखा, घुटना। घुटने के ऊपर हनुमान जी का कोई शरीर सीता जी को दिखाई नहीं दिया। इतना विशाल काय हनुमान जी हो गए। कहा सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत। तब सीता जी को विश्वास हुआ। अब तब हनुमान जी छोटे बने, सीता जी से वार्तालाप, अशोक वाटिका में फल खाए, रावण की सभा में गए। रावण की सभा में रावण को समझाए बुझाए महाराज जी ने बताया। लौट करके लंका को उनकी भगवान की कृपा से हनुमान जी ने अपने पूंछ से जला दिया। पूरी लंका जल गई। सीता जी के पास पहुंचे, माता को प्रणाम किया, चूड़ा मणि लिए हनुमान जी महाराज राम जी के पास पधार गए। अब तक व्यास शैली, अब समाज शैली। जैसे राम जी के पास हनुमान जी पधारे, एक घटना घटी। राम जी ने हनुमान जी को बड़े ध्यान से देखा। आज देख करके हनुमान जी ने राम जी से एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न किया। हनुमान जी लौट आए? जी सरकार लौट आया। अच्छा लंका से आ गए? हनुमान जी ने कहा जी सरकार लंका से आ गया। राम जी ने कहा तो एक बात बताओ। कहा कहु कपि रावण पालित लंका, कहु कपि रावण लंका, केहि विदित है दुर्ग भगवंका, केहि विदित है दुर्ग अति पंका। कह कपि रावण पालित लंका, कह कपि रावण पालित लंका, केहि विदित है दुर्ग अति पंका, केहि विदित है दुर्ग अति पंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। हे बोला बचन विगत अभिमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने कहा हनुमान, राम जी ने कहा हनुमान लंका से लौट आए? जी। तो प्रश्न कर दिया कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विदित है वो दुर्ग अति बंका। रावण लंका का कैसे पालन पोषण करता है, इतने भीषण लंका को तुमने कैसे जला दिया? ये हनुमान जी राम जी का प्रश्न है। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रश्न किया वैसे बुद्धिमतम वरिष्ठम हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं। विलक्षण उत्तर हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहा सरकार अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं, आप सुने। अब जितने सुंदर कांड के पढ़ने वाले लोग हैं अपनी अपनी अंगुली पर गिनना शुरू करें। हनुमान जी ने उत्तर दिया नांगी सिंधु हाटकपुर जारा, अनिशिचर गण बधि विपिन उजारा। हनुमान जी कह रहे कि मैं समुंदर लांघा, नांग सिंधु हाटकपुर जारा, लंका जरा दिया, राक्षसों को मार दिया, वाटिका उजाड़ दिया। अब राम जी हनुमान जी का मुख दे रहे हैं, ये क्या कह रहा है? अच्छा बंदर जो हनुमान जी के साथ है, बंदरों ने कहा हनुमान को क्या हो गया?
शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर जी कभी कभी भंग लगा लेते हैं तो अड़भंग हो जाते हैं। ये हनुमान बिना भंग लगाए अड़भंग कैसे? बंदरों के बीच में एक जो बुद्धिमान बंदर था, उसने कहा हनुमान जी कह क्या रहे हैं राम जी से? बोले राम जी से हनुमान जी कह रहे कि मैं लंका लांघा, समुंदर लांघा, लंका जलाया, राक्षसों को मारा, वाटिका उजारा। तो बोले बोल तो रहे हैं, का ये क्रम ठीक है? अब आप लोग बताओ, सुंदरकांड पढ़ते हो, क्या हनुमान जी जैसे समंदर लांघे तुरंत लंका को जला दिए? ना, हनुमान जी उल्टा बोल रहे हैं। हनुमान जी किए क्या? समुंदर लांघे, वाटिका उजाड़े, राक्षसों को मारे, लंका जलाए। यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं समुंदर लांघे, लंका जलाए, राक्षसों को मारे, वाटिका उजाड़े। ठीक उल्टा। राम जी ने कहा ये क्रम ठीक है, ये जो क्रम जो बता रहे वो ठीक है? हनुमान जी ने कहा ठीक भी ठीक मैं नहीं जानता, आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, आप मुझे लंका बंदर बना के भेजे थे? राम जी बोले मतलब? हनुमान जी ने कहा आप मुझे लंका बंदर बना के भेजे थे। विदेश में दो लोग गए और दोनों ने विदेश में जाके तहलका मचाया। भारत से दो लोग विदेश में गए और दोनों ने तहलका मचाया। कौन? हनुमान जी जब लंका गए तो पूंछ लंबी थी, अभिनंदन पाकिस्तान गया तो मूंछ लंबी थी। एक ने पाकिस्तान में तहलका मचाया, एक ने लंका में मचाया। एक की पूंछ लंबी थी और अभिनंदन की मूंछ लंबी थी। भारत में ये माना जाता है भाई मूंछ लंबी चौड़ी। राम जी से हनुमान ने कहा मुझे बंदर बना के भेजे थे। पूछा गया तो क्या बन के गए थे? हनुमान जी ने कहा मैं लंका में क्या बन के गया। सुनो बाबा तुलसी लिखते हैं कि जिमियमो कर रघुपति कर भाना, एही भांति चले हनुमाना। जिमियमो रघुपति कर भाना, एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है वैसे हनुमान जी गए। मानो हनुमान जी ने कहा मैं लंका में बंदर बन के नहीं गया था, मैं राम जी का अमोघ बाण बन के गया था। अच्छा ठीक है, आप बाण बन के गए तो कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा ये बताओ। और अमिला के श्रोता भगवान, बाण निशाना साधता है कि बाण चलाने वाला? निशाना बाण साधता है कि बाण चलाने वाला? चलाने वाला। निशाना गोली साधती है कि बंदूक चलाने वाला? चलाने वाला। हनुमान जी बोले मैं हूं बाण और आपके हाथ में है सारंग धनुष, आप चलाने वाले हो। ए सरकार, बाण कभी क्रम नहीं बनाता है, क्रम बनाने का काम चलाने वाले का है। आपने सब किया है, मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं कुछ किया नहीं तो मैं क्रम बनाने वाला कौन होता हूं? मेरा तो काम है शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, अशाखा ते शाखा पर जाई। ये हनुमान जी महाराज हैं। सब किए। लंका में 80,000 राक्षसों को मारा हनुमान जी ने। 80,000 वाटिका को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, रावण की सभा में रावण का मान मर्दन कर दिया, लंका को जला दिया, वापस सीता जी का चूड़ामणि लेकर के राम जी को समाचार सुना दिया। लेकिन एक क्रम हनुमान जी ने बड़ा गजब का किया। जब सब सुना दिया तो सीता जी के बारे में राम जी ने पूछा। मैया सुन लेना, बड़ा प्यारा प्रसंग। जैसे सीता जी का समाचार राम जी ने पूछा कि हनुमान सीता कैसी है, जैसे कहा सीता कैसी है वैसे हनुमान जी गंभीर हो गए।
अब तक तो उत्साह में थे, अब तक तो पूरा लंका का वर्णन कर रहे थे। आज जैसे सीता जी की बात आई वैसे हनुमान जी गंभीर हो गए और हनुमान जी ने गंभीर होकर के राम जी से हाथ जोड़कर एक बात कहा, हे सरकार, सीता की अति विपत्ति विशाला अभी नहीं कहे भल दीन दयाला। सीता की अति विपत्ति बिना कहे ही दीन दयाल ठीक है। आप सीता जी के बारे में मत पूछना। इतना कह करके हनुमान जी रो पड़े। राम जी ने कहा क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने कहा सीता जी के विपत्ति का वर्णन ये हनुमान नहीं कर सकता। बोले कौन सी विपत्ति, कौन सी विपत्ति सीता की है? हनुमान जी ने कहा सरकार, विपत्ति का वर्णन करूंगा ना तो आपका भी हृदय फट जाएगा और सुनने वाले का भी हृदय दृढ़ हो जाएगा, अश्रु इतने गिरेंगे कि एक नदी का प्रवाह हो जाएगा। सीता जी की विपत्ति हनुमान नहीं कर सकता। राम जी ने हनुमान से कहा, ए हनुमान, विपत्ति और संपत्ति किसको कहते हैं जानते हो? विपत्ति और संपत्ति किसको कहते हैं? बड़े भैया अरुण कुमार गोस्वामी जी हैं, दिनेश कुमार दिनकर मिश्र जी कहते थे, जो यहाँ आ चुके हैं। भगवान का स्मरण ही संपत्ति है और भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। भगवान का स्मरण ही संपत्ति है, अब भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। यही बात राम जी हनुमान जी से करें, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमीरन भजन न हो। इसीलिए जिंदगी भर कृष्ण को भजने वाली मैया राधा ने ऐसा कृष्ण को मीरा मैया ने कृष्ण को ऐसा भजा कि कृष्ण के सामयिक रहने वाली राधा कृष्ण के पास रह करके कृष्ण को नहीं पा पाई, लेकिन कृष्ण से 5000 बात पैदा होने वाली मीरा कृष्ण के सामयिक न रह करके कृष्ण की मूर्ति में समाहित होकर के संसार को बता दी कि प्रेम समय की परिधियों से परे है। अगर प्रेम अनंत होता है तो सारे समय की सीमाएं समाप्त हो जाती है। मीरा ने दिखा दिया। और उसी मीरा ने जब कृष्ण को पा लिया तो क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन कौन है? राम, राम ही धन है। स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म सभा बनारस में बोले, मैं साल भर में 2 बार धनी होने जाता हूँ। कहाँ? बोले अयोध्या। 2 बार अयोध्या धाम धनी होने जाता हूँ। विद्वानों ने कहा, अरे महाराज 2 बार अयोध्या धाम धनी होने जाते हैं, बात समझे नहीं। अरे बड़े बड़े धनी तो बनारस में भी पड़े हैं, अयोध्या में धनी होने क्यों जाते हैं? करपात्री जी ने कहा, संसार के धन को तुम धन कह रहे हो, मैं संसार के धन को धन नहीं मानता। तो धन किसको मानते? बोले अयोध्या के गलियों में, अयोध्या के आश्रमों में, अयोध्या के तपस्थलियों में बड़े बड़े महात्मा जो साल भर में करोड़ों राम के नाम का जाप करके उस राम के बैंक में उस राम के नाम को जमा कर देते हैं, ऐसे धनियों का दर्शन करके मैं साल में 2 बार धनी होने जाता हूँ। ये राम का धन ही सारा धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो निवेदन करूं श्रोता भगवान, ये धन सबके पास नहीं है। हनुमान जी से राम जी ने कहा, विपत्ति तो परमात्मा का विस्मरण ही विपत्ति है और परमात्मा का स्मरण ही संपत्ति है। सीता को कौन सी विपत्ति हो गई? जामवंत जी हनुमान जी का मुख देखने लगे कि अब हनुमान कौन सा उत्तर देगा। हनुमान जी ने बड़ी बारीकी से उत्तर दिया, सरकार जानते हैं आपके विरह की अग्नि में सीता इस कदर तप्त हैं कि ऐसे लग रहा है आपका
मिलन से पहले प्राण निकल जाएगा। अच्छा, विरह की अग्नि में तप्त होने वाला कौन है? अगर किसी के विरह में कोई जल रहा है तो विरह में जलना ये सिद्ध कर रहा है कि जिसके विरह में जो जल रहा है वो उससे दूर नहीं है, उसके हृदय के पास सदैव विराजमान है, तभी उसके विरह में वो जल रहा है। अगर विरह में जलता, अगर वो विराजमान नहीं होता तो विरह में जलने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर नहीं है लेकिन उसका भाव हृदय में बार बार है, तभी तो विरह में जल रहा है। हनुमान जी ने राम जी से कहा, सरकार मैया तो आपके विरह की अग्नि में इस कदर जल रही है। पावक मैया सीता जी का शरीर अग्नि रुई के ढेर में लगी हुई अग्नि के जैसा सुलग रहा है। रुई की ढेर में लगी हुई अग्नि के जैसा सुलग रहा है। राम जी ने कहा, तो सुलग करके जल क्यों नहीं जाता? तो हनुमान जी ने कहा, जो सीता जी के आंखों से अनवरत अश्रु की जारा धारा उनके शरीर पर पड़ रही है आपके वियोग में, इस वियोग की अश्रु की धारा ने सुलगती हुई इस विरह की अग्नि को बुझा देने का काम कर रही है। तुलत रहा विरह अग्नि तनु तूल समीरा, आश्वास जरही क्षण श्रमहि निज जलहित लागे, लेकिन जरहि न देह पाम विरहागी। विरह की अग्नि में शरीर जल तो रहा है लेकिन आंखों से बहते हुए अश्रु पूरे शरीर को जलने से रोक रहे हैं। पूरा वर्णन कर दिया। और एक बात हनुमान जी ने कहा, इसके बाद राजगद्दी में 2 मिनट जाएंगे। हनुमान जी ने सीता राम जी से कहा, सरकार चलते वक्त सीता जी ने एक संदेश कहा है। कहा, कौन सा संदेश कहा है? लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं। हनुमान जी ने राम जी से कहा, सरकार सीता जी ने कहा कि जब 14 वर्ष का वनवास मेरे स्वामी राम जी को हुआ तो राम जी का 2 पांव जंगल की तरफ बढ़ा, और जब 2 पांव जंगल की तरफ बढ़ा तो उस 2 पांव के पीछे 4 पांव चल पड़े। कौन कौन से? बोले 2 सीता के पांव और 2 लक्ष्मण के पांव। ये 4 पांव राम जी के पांव का अनुगमन करके चल पड़े जंगल की तरफ। अच्छा, जैसे जंगल की तरफ चले तो बाबा तुलसी ने लिखा, राम जी आगे आगे, सीता जी पीछे पीछे, उनके पीछे लक्ष्मण जी। सुन लेना मैया गजब का वर्णन बाबा तुलसी लिखते हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, अतापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, अब्रह्म बीच माया। ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है वैसे भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी चल रही हैं। अरे पूछा कैसे चल रही हैं सीता जी? तो अमिला के पावन धरा पर एक टाल समय वर्ष के विश्राम दिवस की बेला में अंतिम कड़ी के रूप में आपके अक्ष के समक्ष बोलता हुआ ये बालक बताने का प्रयास कर रहा है कि सीता जी अपने पति राम के पीछे चल रही हैं, लेकिन चलने का कम इतिहास के अविस्मरणीय पृष्ठों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होकर के हमको और आपको जीवन जीने की विधा देकर सदा सदा के लिए अमरता को प्राप्त कर गया। बोले आगे राम जी, पीछे पीछे सीता जी, चल कैसे रही हैं? तो बाबा तुलसी लिखते हैं, प्रभु पद बीच बीच सीता, अधरती चरण मग चलती सभीता। राम जी का एक पांव आगे, दूसरा पांव पीछे, ये बीच में जो जगह है, इस बीच की जगह में सीता जी अपना पांव रख रही हैं। प्रभु पद बीच बीच सीता,
अधरति चरण मग चलती सविता। राम जी के चरणों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें सीता अपना पांव रख रही हैं। एक लोक व्याख्या ये है, आध्यात्म व्याख्या ये है, राम जी का चरित्र जो जीवन में जी रहे हैं राम जी, उस जीवन के चरित्र में कोई खालीपन नहीं है। लेकिन जैसे पुरुष के जीवन में बिना पत्नी के कुछ न कुछ खालीपन होता है, रिक्त होता है, उस रिक्त चरित्र को सीता जी अपने चरित्र से भर रही है। जय हो। उसको सीता जी अपने चरित्र से भर रही हैं। तो उस सीता जी ने जब पांव रख करके दंडकारण्य में प्रवेश कर दिया तो हनुमान जी से सीता जी ने कहा, ए हनुमान, 4 पांव राम की जी के पीछे चले, लेकिन दंडकारण्य में 2 पांव राम जी से बिछड़ गए। कौन? बोले 2 पांव सोने के मृग के लोभ में राम जी का पीछा छोड़ करके लोभ के पीछे आ गए, और उस लोभ के पीछे बिछड़े हुए पांव आकर के लंका की अशोक वाटिका में पड़ गए। और ये 2 पांव सीता के हैं। तो हे हनुमान, राम जी के पीछे पीछे चलने वाले 4 पांव में 2 पांव तो अपने कर्तव्य से भटक करके लंका तक चले आए, लेकिन ये 2 पांव पूजनीय हैं, और वो 2 पांव लक्ष्मण के हैं जो आज भी राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। इसलिए हे हनुमान, मैं सीता अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, अदीन बंधु प्रणतारती। मैं राम जी के चरणों के समेत लक्ष्मण के चरणों को, उन चरणों को प्रणाम कर रही हूं जो चरण राम जी के चरण को कभी छोड़ करके दूसरी तरफ भटके नहीं। मैं उस लक्ष्मण के चरणों को भी प्रणाम कर रही हूं। ये हनुमान जी से संदेश सीता मैया ने भिजवाया। राम जी का नेत्र प्रेमाश्रु से भर गया। सेना सजी, समंदर पे पुल बना, रावण की लंका पर आक्रमण हुआ, राक्षस मारे गए, दुर्दांत राक्षस रावण का अंत हुआ। विभीषण को गद्दी पर भगवान राम ने अभिषिक्त किया। उस सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा इतनी हुई। सीता जी कौन? बोले संस्कृति। सीता जी भारत की संस्कृति है। एक बार अग्नि परीक्षा लंका में हुई, और दूसरी बार अग्नि परीक्षा अयोध्या वासियों ने ले लिया। संस्कृति पर जब जब संशय हुआ है तो विदेशियों ने परीक्षा, आताताइयों ने तो ले लिया, लेकिन जब घर के लोग भी संस्कृति पर संशय करके अयोध्या के माथे पर कलंक लगाते हैं तो भारत की संस्कृति रोती है और कहती है कि दिव्यता भव्यता को प्राप्त होने के बाद भी ये अधम उस राम को नहीं समझ पाए जिस राम को 500 वर्षों में महापुरुषों ने दिव्य भव्य रूप प्रदान किया। वहां भी संस्कृति जब बिलख उठती है तो वेदना कलेजे में होती है। अग्नि परीक्षा लेकर के सीता जी को अग्नि से लिया। विद्वान तो कहते हैं सीता जी अग्नि में थी, तुम पावक मह करौ निवासा, जबलक करौ निशाचर नासा। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, माया की सीता बाहर आई, इसलिए असली सीता को अग्नि से लेने के लिए भगवान ने लंका में अग्नि परीक्षा लिया। वास्तविक सीता बाहर आई, माया की सीता लंका में थी। और उस सीता को लेकर पुष्पक विमान पर बैठे अयोध्या के उस प्रांगण में लक्ष्मण समेत, हनुमान जी समेत सारे लोग अयोध्या में आए। भरत जी से मिलन हुआ, राम जी का लक्ष्मण से मिलन हुआ, शत्रुघ्न जी का भाई से भाइयों का मिलन हुआ। एक बात बताऊं, राम का वनगमन और नंदी ग्राम में अयोध्या के संत भरत जी की तपस्या, राम जी का वन में तपस्या करना और अयोध्या के नंदी ग्राम में भरत की तपस्या करना, इन दोनों तपस्याओं के बीच में राम राज्य की स्थापना हुई है। दोनों धुरियां हैं, राम और भरत, दोनों ने राम राज्य की स्थापना किया। एक बार और बताऊंगा आपको, राम गद्दी पर कब बैठे और राम गद्दी पर कब नहीं बैठे? जब भरत और शत्रुघ्न, मूल रूप से सुनना, जब भरत और शत्रुघ्न, श्री प्रकाश भैया समर्पित है आप,
जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे और उन दोनों भाइयों के न रहने पर राजा दशरथ जी ने राम को राजा बनाना चाहा। ये सपना सपना रह गया और राम का वनगमन हो गया। राम राजा कब बने? जब भरत, शत्रुघ्न, लखन और राम चारों भाई अयोध्या में आ गए तो वशिष्ठ ने सिंहासन मंगा करके राम जी को सिंहासन पर बिठा दिया। अब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आशीष दीना। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। अयोध्या के सिंहासन पर राम को बिठा करके वशिष्ठ ने तिलक दिया और हम अमिला के लोगों को एक बात कहा, जब दो भाई से अलग हों तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब चारों भाई एक जगह हो गए राम राज्य की स्थापना हो गई। भारत विश्व गुरु के पद पे चला गया। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक साथ हुए तो राम राज्य की स्थापना हुई। वैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस दिन एक जगह बैठ जाएंगे राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। कोई माई का लाल इस राज्य को हटाने वाला नहीं है। ये चारों जिस दिन एक जगह बैठेंगे उस दिन राम राज्य की स्थापना होगी। इसमें से दो अगर छटक के रहेंगे तो कभी राम राज्य बनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को इन बातों से, मानस से सीखना चाहिए कि जिस प्रकार चारों लोग एक साथ होकर के राम के अभिषेक को करते हैं उसी प्रकार हम चारों लोग एक साथ बैठ करके जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो वो ब्राह्मण, जो क्षत्रित्व को प्राप्त हो वो क्षत्रिय, जो पालन पोषण में लगा हो वो वैश्य, जो सेवा में रत हो वो शूद्र। शूद्र का मतलब क्या? सेवा करना यानी सर्विस, जिसका नौकरी पेशा ही हो। एक शूद्र की व्याख्या है जो शरीर तक ही सिमट के रह गया हो। इससे ऊपर उठेंगे तो हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना होगी। भगवान राम राजा बने, मैया महारानी सीता जी बनी, भरत जी प्रेमावतार पीछे, लक्ष्मण जी दंड लेकर के सामने, हनुमान जी भगवान के चरणों में, सारे सेवक भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। ये दिव्य बांकी झांकी देख करके बाबा तुलसी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज न काहू नया न दैहिक न दैविक न भौतिक, तीनों तापों से परे लोग हो गए। राम राज की स्थापना हुई। वैसे हमारे और आपके हृदय में भगवान राम और मैया जानकी जी, ब्रह्म और भक्ति एक साथ जब बैठेंगे तो ज्ञान और वैराग्य, प्रेम और वैराग्य उसकी सेवारत हो जाएंगे और सेवा के रूप में हनुमान जी महाराज होंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में। 5 दिनों तक आपने बड़े प्रेम से दूर दराज से आए हुए विद्वानों को सुना, इस अकिंचन को भी बड़े प्रेम से आप लोगों ने सुना। रात्रि के 11:30 बजने वाले हैं और पीछे से बार बार आ रहा है अब रोक दीजिए, अब रोक दीजिए। हम क्या, भगवान की जब तक इच्छा होती है उन्हीं की कथा है, उन्हीं को कहना है, उन्हीं को सुनना। कहने वाले वो हैं, सुनने वाले वो हैं, चलाने वाले वो हैं। तो 33वां 2033 में 50 वर्ष पूरा होगा। मैं यही